हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने सी प्लस प्लस एस टी एल या फिर जावा JCF के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। ओके, आज का प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, बट हमें स्टिल हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं सिखाता हूँ, तो आज भी कुछ सीखोगे आप लोग। ओके, इससे पहले मोटिवेशन। इफ़ यू रियली हैव द विल पावर टू लर्न समथिंग, अगर सच में आपके पास विल पावर है तो आप कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख लोगे। जहाँ पर कोई चीज़ अगर बहुत ईजी भी है तो वहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हो निकाल कर, अगर आपके पास सच में विल पावर है सीखने का। ठीक है, अगर ऐसा है देन देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग। ओके, तो ये वाला एटीट्यूड रखो कभी हमेशा। जैसे ये देखो, मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ये आपको सिंपल एक नम्स अरे दे रखा है जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। रिटर्न द मैक्सिमम बिटवीन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि इस अरे में देखो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। ज़ीरो को ना पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं, ज़ीरो को आपको इग्नोर करना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? सिर्फ 3 है। बस काउंट निकालना है आपको, और इन तीनों में से दोनों में से जो मैक्सिमम है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर का मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 है, तो आंसर आपका 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन इतना सिंपल है। सिंपल से आप काउंट करके पॉजिटिव इंटीजर को काउंट कर लो, नेगेटिव इंटीजर को काउंट कर लो और उसका मैक्सिमम निकाल दो। ठीक है, बट स्टिल इस प्लेलिस्ट में हम हमेशा सी प्लस प्लस के STL या फिर जावा के JCF से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सी प्लस प्लस के STL से सॉल्व करते हैं, है ना। हमें काउंट ही तो करना है, तो आज हम लोग सीखेंगे काउंट इफ़, है ना। काउंट इफ़ ये STD का मेंबर है। ओके, सी प्लस प्लस में। तो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं, है ना। पहले मैं आपको टेम्पलेट सिखाऊंगा। तो देखो, इसको टेम्पलेट क्या है, काउंट इफ़। ठीक है, इसमें दे दो जो भी नंबर, जो भी आपका वेक्टर है या जो भी कंटेनर है, उसका बिगिन से लेकर उसका एंड तक। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता होगा, है ना। इसके बाद देखो क्या करना होता है, इसके बाद लैम्बडा देना होता है कि आपको किसको काउंट करना है। कुछ तो बताओगे इसको कि आपको काउंट आखिर किसको करना है। तो यहाँ पर मैं एक लैम्बडा लिख देता हूँ, लैम्बडा, है ना, सॉरी लैम्बडा। ओके, और ये लैम्बडा किस लिए होगा, मैं यहाँ पर ग्रेटर लिख देता हूँ, ग्रेटर नहीं, या फिर पी लिख देता हूँ, पी मतलब पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और काउंट इफ लिखूँगा, बिगिन नम्स एंड नम्स, और यहाँ पर भी एक लैम्बडा दे देता हूँ, LAMB, और यहाँ पर n लिख देता हूँ, n मतलब नेगेटिव। तो आपको यानी कि 2 लैम्बडा लिखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर को काउंट करेगा, एक नेगेटिव इंटीजर को काउंट करेगा। और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने अपने से नाम दे दिया है। और हम सभी को लैम्बडा लिखना ऑलरेडी आता है, हमने और भी मैंने वीडियोज़ में आपको बता रखा है कि लैम्बडास कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ये वाला लैम्बडा p को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो लैम्बडा कैसे लिखते हैं वो देखो। ऑटो, ऑटो मतलब खुद से डिड्यूस कर लेगा हमारा कंपाइलर कि क्या रिटर्न टाइप है लैम्बडा पी का। ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, देखो इज इक्वल टू इंट, जो भी नंबर्स आएंगे इसके पास, है ना, जो भी नंबर्स आएंगे इसके पास, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, वो हर उस नंबर में क्या चेक करेगा वो देखो, एक फंक्शन जैसे ही लिखते हैं इसको भी, है ना। रिटर्न, अगर नंबर क्या है, ये पॉजिटिव का लैम्बडा है ना, तो नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो ट्रू रिटर्न होगा, तो वही लोग सिर्फ काउंट होंगे। ओके, सिमिलरली ऑटो लैम्बडा n को भी यहाँ अलग से डिफाइन कर देता हूँ, इंट नम रिटर्न नम जो है वो लेस देन 0। ठीक है, और याद करो ये लैम्बडा n हमने यहाँ यूज़ किया है, तो इससे नेगेटिव नंबर्स काउंट हो जाएंगे। और ये लैम्बडा p मैंने यहाँ यूज़ किया है, तो इससे पॉजिटिव नंबर काउंट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में हमें क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न कर देना है, दोनों में से जो भी काउंट आया। इसमें पॉजिटिव का काउंट ले लेते हैं p, और यहाँ नेगेटिव का काउंट ले लेते हैं n, तो मैक्सिमम ऑफ p, n। ठीक है, ये मेरा रिटर्न होगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको नोट में क्या लिखना है आज के आज इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आज नोट्स में ये लिख लेना आप। ठीक है,
कि आज आपने ये सीखा, सी प्लस प्लस वालों को मैं बता रहा हूँ। ओके, जावा का भी मैं अभी बताऊँगा, धीरे धीरे सिखाऊँगा। ये समझ में आ गया, सिंपल है, कोड आराम से कर लेंगे। अब आ जाते हैं जावा में हम कैसे यूज़ करेंगे इस तरह का। अब देखो जावा वालों के लिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो आपको करना क्या एक्चुअली में, जो नम्स है आपको उसमें से पॉजिटिव वाले काउंट करने हैं और नेगेटिव वाले काउंट करने हैं, है ना। तो जावा में क्या होता है कि अगर आपको किसी मतलब कंटेनर में अगर आपको कोई फंक्शनल प्रॉपर ऑपरेशन लगाना है, फॉर एग्जांपल फ़िल्टरिंग करना है या फिर काउंटिंग करना है, तो पता बेस्ट क्या होता है, आप इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो। अब बहुत लोगों को स्ट्रीम पता होगा ऑलरेडी जावा में क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, इसमें आप ऑपरेशंस लगा सकते हो, फंक्शनल ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन किस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे काउंटिंग लगाना चाहिए, आप लगाना चाह रहे हो तो काउंटिंग लगा सकते हो, फ़िल्टर करना चाहते हो तो फ़िल्टरिंग लगा सकते हो, एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे फील्ड स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अरेज डॉट स्ट्रीम। ठीक है, किसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, नम्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया है ना, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अब जैसे ही ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया है, अब आप इसमें फंक्शनल ऑपरेशंस लगा सकते हो, है ना, फ़िल्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट फ़िल्टर। अब आप सोचोगे फ़िल्टर क्यों लगा रहे हैं, फ़िल्टर लगा रहे हैं ताकि मैं पॉजिटिव इंटीजर को अलग से फ़िल्टर आउट करके काउंट कर सकूं। तो अब पॉजिटिव इंटीजर काउंट करने के लिए फ़िल्टर का नाम देना, मतलब फ़िल्टर में आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लैम्बडा प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, लैम्बडा फॉर पॉजिटिव, लैम्बडा पी, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने लैम्बडा पी नाम दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लैम्बडा प्रोवाइड कर दिया, और जैसे ही फिल्टर्ड होके जितने एलिमेंट्स बचेंगे मुझे उनको काउंट भी करना है ना, तो मैं काउंट वाला फंक्शन भी लगा सकता हूँ स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम्स बहुत ही यूज़फुल होता है जावा में, जो लोग यूज़ करते हैं ना, इंडस्ट्री मतलब कंपनी में भी जाओगे ना काम करने के लिए, देखना जो कोड लिखा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीम का बहुत हैवी यूज़ होता है अगर देखोगे तो, और बहुत बढ़िया यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर डॉट काउंट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा था आपको। सबसे पहले हमने नम्स को स्ट्रीम्स में कन्वर्ट किया। स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हम इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर क्या लगाया भाई कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, और उसके बाद जो बचा उसका मैंने काउंट कर लिया पॉजिटिव नंबर का। सिमिलरली यहाँ पर आप सेम चीज़ लिखोगे किसके लिए, नेगेटिव नंबर को काउंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, और यहाँ पर लैम्डा पी की जगह कुछ और नाम दे दो नेगेटिव के लिए, लैम्डा एन नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर लैम्डा को आप प्रेडिकेट भी बोलते हैं कुछ कुछ लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस में भी लैम्डा को प्रेडिकेट बोल सकते हो, प्रेडिकेट बोलते हैं इसको, प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जावा में किस तरह हम लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले लैम्डा पी को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जावा में प्रेडिकेट या लैम्डा लिखना है तो कुछ इस तरह लिखते हैं, इंट प्रेडिकेट। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम था, LAMBDAP। और इस लैम्डा का बिहेवियर मैं क्या चाहता हूँ, इस लैम्डा का बिहेवियर ये चाहता हूँ कि जो भी नंबर्स इसको मिलेंगे अपने स्ट्रीम से, जो भी नंबर मिलेगा उस पर ये क्या लगाएगा, देखो तो क्या फ़िल्टरिंग लगाएगा, नम इज़ इट ग्रेटर देन 0, ये फ़िल्टर लगाएगा। ठीक है, सिमिलरली इंट प्रेडिकेट लैम्बडा एन था ना नेगेटिव के लिए, तो इसके इसके भी बिहेवियर हम लोग वैसे ही डिफाइन करेंगे कि जो इसको नम मिलेगा इसमें ये क्या रूल लगाएगा कि वो नम लेस देन 0 है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये वाला लैम्डा पी जो है ना, सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया है। ठीक है, प्रेडिकेट पास कर दिया मैंने, लैम्डा एन जो है ये मैंने यहाँ पास किया है। ओके, तो इस तरह आप जावा में कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे वेरिएंट है, और आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, आप आराम से गूगल करके निकाल सकते हो
कि किस तरह स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, और किस तरह लैम्डा लिखते हैं। अगर आपको काउंट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को, तो अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स होते हैं, हर चीज़ याद नहीं रह सकता ना, इसीलिए याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो आज हमने जावा में ये सीखा और हमारा प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो गया, है ना। अब एक लास्ट चीज़ बताता हूँ इसमें, देखो ध्यान देना। ये जो है ना जो काउंट फंक्शन आपने यूज़ किया है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जावा में लॉन्ग वेरिएबल रिटर्न करता है। ठीक है, तो ध्यान से बस इतना इंश्योर कर लेना कि जब आप यहाँ पर है ना, इसको टाइप कास्ट कर लेना इंटीजर में, है ना, इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेना इसको। ठीक है, ताकि लास्ट में आप रिटर्न लगा सको, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स। यहाँ पर इस वेरिएबल को पी में स्टोर कर लेते हैं, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव में। ठीक है, पी कॉमा एन लगा सको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंटीजर में दोनों इंटीजर है ना, दोनों का मैक्सिमम निकल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमने सीख लिया आराम से काउंटिंग कैसे करते हैं इन जावा एंड इन सी प्लस प्लस। अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना। शॉर्टकट में 2-3 लाइन में ही कोड हो जाता है इसकी वजह से। ओके, बट अब देखो दोनों अप्रोच का, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ध्यान से, दोनों अप्रोच का बता रहा हूँ। आप इसमें कर क्या रहे हो, सारे एलिमेंट्स को एक बार इटरेट कर रहे हो ना, तो ओ ऑफ एन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। हाँ, इंटरनली अगर ये कुछ करता होगा, एक्स्ट्रा स्पेस लेता होगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट हमने कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है ना। ठीक है, तो अब बात आती है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें स्पेशली मेंशन भी किया था कि जो तुम्हारा अरे है ना, वो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सॉर्टेड वर्ड जब है तो अब इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अगर ये सॉर्टेड उसने क्यों दिया होगा, फिर जब आप ओ ऑफ एन लगा के काउंटिंग कर ही रहे हो तो उसने सॉर्टेड की इन्फॉर्मेशन क्यों दी है आपको, कुछ तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना आपसे। तो इंटरव्यूअर पक्का आपसे बोलेगा सॉर्टेड मैंने दिया है ताकि आप कुछ तो इस्तेमाल कर सको। पता वो क्या चाह रहा है कि आप लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। और यही फॉलो अप क्वेश्चन है हमारे आज के प्रॉब्लम का। ठीक है, तो हम इसके बाद आ जाएंगे फॉलो अप। ठीक है, कि क्या हम इसको लॉग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि सॉर्टेड है ना। और याद करो, सॉर्टेड रहता है तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, सब जोर से बोलो, बाइनरी सर्च, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, अप्रोच 1 जो ऊपर हमने सीखा है उससे कोड कर लेते हैं, उसके बाद फॉलोअप पर आते हैं। तो चलो सबसे पहले अब अपने काउंट इफ़ वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस से करेंगे, उसके बाद जावा में कर लेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले एक वो निकाल लेंगे, काउंट ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो काउंट ऑफ पॉजिटिव में मैंने आपको क्या बताया कि भाई काउंट अंडरस्कोर इफ़ बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक जाएंगे और यहाँ पर लैम्डा पी लिख देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली काउंट नेगेटिव विल बी इक्वल टू काउंट अंडरस्कोर इफ़ बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स और यहाँ पर लैम्डा एन लिख देते हैं, है ना। कुछ भी आप नाम दे सकते हो लैम्डा का, उससे पहले लैम्डा डिफाइन करना मत भूलना। तो ऑटो LAMBDA लैम्डा पी पहले डिफाइन करते हैं ना, फंक्शन जैसा लिखते हैं इसको। यहाँ पर इंट नंबर ले लेंगे और बस हमें ये चेक करना है कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर इट टू बी पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ लैम्डा एन के लिए ना, लैम्डा एन के लिए नम यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों से हमारा ये हो गया, रिटर्न कर देंगे सिंपली मैक्सिमम ऑफ काउंट ऑफ पॉजिटिव और यहाँ पर काउंट ऑफ नेगेटिव। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद जावा का लिख लेते हैं ना। लेट्स सी, इट शुड गेट सबमिटेड, इट इज टेकिंग टाइम। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से आते हैं, इसका जावा करते हैं। ठीक है, जावा में स्विच करते हैं यहाँ पर। तो जावा में स्विच कर लिया हमने। तो जावा में मैंने क्या बताया था, इंट पॉजिटिव काउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको
अरेज डॉट स्ट्रीम लगाना पड़ेगा, नंबर्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ़िल्टर में क्या लगाना चाह रहे हो, लैम्डा पी पॉजिटिव चाहिए, और उसके बाद काउंट कर लेना उसको। ठीक है, बट जो काउंट है वो लॉन्ग भेजता है, इसीलिए मैंने इंट में यहाँ कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर फंक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा, पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव काउंट लिखूँगा, और यहाँ पर लैम्डा पी की जगह लैम्डा एन लिख दूँगा। और यहाँ पर इसको डिफाइन कर लो, इंट प्रेडिकेट, सबसे पहला क्या था मेरा, लैम्डा पी था ना, लैम्डा पी इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा उस पर ये रूल लगेगा कि नम मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली इंट प्रेडिकेट लैम्डा एन विल बी इक्वल टू नम आएगा उस पर क्या रूल लगेगा, नम लेस देन 0 है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है मैथ डॉट मैक्स ऑफ पॉजिटिव काउंट एंड नेगेटिव काउंट। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करते हैं। इसके बाद इसके फॉलोअप पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर लॉगिन में इसको सॉल्व करने को कहा गया है। ओके, इंडीड यस, पास हो गए हैं सारे। चलो फॉलोअप पे आते हैं। तो चलो फॉलोअप में आते हैं, देखते हैं कैसे हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आप नोटिस करो, आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नंबर ऑफ़ नेगेटिव, और ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, देख रहे हो। मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या तो इक्वल हो सकता है, घटेगा कभी नहीं, है ना, हमेशा इंक्रीजिंग या तो इक्वल, इंक्रीजिंग या तो इक्वल, इंक्रीजिंग या तो इक्वल। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूँ यार मुझे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, कितने पॉजिटिव नंबर्स है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये 2 लोग पॉजिटिव है ना, और इसका मतलब इससे पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो या तो नेगेटिव रहे होंगे या तो ज़ीरो रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे पहला पॉजिटिव नंबर ये रहा यहाँ पर है। ठीक है, तो समहाउ अगर आपको मिल जाए फर्स्ट नंबर, सबसे पहला नंबर अगर आपको मिल जाए विच इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, अगर 1 हुआ, है ना, पहला नंबर मुझे ये बताओ देखकर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 है और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो वो तो हमारे मतलब का है नहीं ना। मुझे पॉजिटिव नंबर्स काउंट करने हैं, तो मैं ढूंढूंगा सबसे पहला नंबर बताओ, उसका पोजीशन बताओ विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा कि हाँ भाई इंडेक्स नंबर 5 पर सबसे पहला नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब वो सबसे पहला पॉजिटिव नंबर होगा मेरा। उसका इंडेक्स देखना क्या है, 5 है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, मतलब n कितना है मेरे पास, 7 है, तो n -5 कर दो, यानी कि 7 - 5 दैट इज़ 2। टोटल 2 एलिमेंट्स है जो कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और ध्यान दो ये एक्चुअली में क्या है, किसी को पता है ये क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पता है एक्चुअली में क्या बोलते हैं इसको, लोअर बाउंड। C++ में लोअर बाउंड इस चीज़ को ढूंढने में हेल्प करता है, और लोअर बाउंड इंटरनली बाइनरी सर्च यूज़ करता है ना। या तो आप अपना बाइनरी सर्च लिख सकते हो, सिंस ये STL से हम लोग बना रहे हैं तो मैं लोअर बाउंड यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्टली, है ना। लोअर बाउंड इंटरनली बाइनरी सर्च यूज़ करता है ना। लोअर बाउंड बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स में लगेगा, और आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, सबसे पहला एलिमेंट का इंडेक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ मैंने 1 लिखा है। ठीक है, और सिंस ये इटरेटर रिटर्न करता है ना, लोअर बाउंड ना इटरेटर रिटर्न करता है, एग्जैक्ट मतलब इंडेक्स नहीं रिटर्न करता है, बट इट रिटर्न्स एन इटरेटर टू दिस इंडेक्स। तो अगर आपको ये इंडेक्स एग्जैक्टली निकालना है 5, तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं बिगिन ऑफ नम्स से, है ना। ये माइनस ऑफ बिगिन नम्स जस्ट इसलिए करते हैं ताकि ये इंटीजर इंडेक्स में कन्वर्ट हो सके। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा ना, अगर मैं नहीं लिखूँगा तो आपको यहाँ पर इटरेटर में लेना पड़ेगा, ऑटो इटरेटर में लेना पड़ेगा, फिर आपको इटरेटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये तो इससे अच्छा बेस्ट है, अगर आपको इंडेक्स निकालना है यहाँ माइनस कर देना, इटरेटर लिख देना, माइनस ऑफ एकदम बिगिनिंग का इटरेटर लिख दो, तो दोनों में डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस निकलने से क्या होगा, आपको इंटीजर में इंडेक्स मिल जाएगा। इसको फर्स्ट पॉजिटिव है ना मेरा, फर्स्ट पॉजिटिव है ना, फर्स्ट पॉजिटिव का आपको इंडेक्स मिल गया। ठीक है, अब ये तो हो गया कि मुझे फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स कितना मिला, 5 मिल गया। मैंने क्या किया, n - 5 किया ना,
तो एंड 7 - 5 दैट इज़ 2, यानी कि मुझे टोटल 2 पॉजिटिव नंबर्स है मेरे पास, ये तो निकल कर आ गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर आपको नेगेटिव नंबर ढूंढना हुआ कि कितने नेगेटिव नंबर है, कैसे ढूंढोगे, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो, जस्ट इतना फाइंड कर लो कि पहला वो इंडेक्स बताओ जहाँ पर सबसे पहला ज़ीरो आया है, सबसे पहला ज़ीरो, फर्स्ट नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इस अरे में अगर आप देखोगे, सबसे पहला नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है वो है इस इंडेक्स पर 3 पर, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर डेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर 3 मिल जाएगा, है ना, इंडेक्स नंबर 3 मिल जाएगा। अब इंडेक्स नंबर 3 पर सबसे पहला ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले सारे नेगेटिव नंबर रहे होंगे। तो अगर इसका इंडेक्स 3 है मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 एलिमेंट होंगे, ये रहा 1 2 3, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो निकालने के लिए क्या करूँगा, फिर से वही दिमाग लाऊंगा, लोअर बाउंड बिगिन ऑफ नम्स, ठीक है, एंड ऑफ नम्स, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सबसे पहला ज़ीरो नंबर ढूंढ के निकाल देगा जो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, और सिंस मुझे इंडेक्स चाहिए तो मैं माइनस ऑफ बिगिन नम्स कर दूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट इंडेक्स मिल जाएगा सबसे पहले नंबर का जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। इसको मैं लिख देता हूँ इंट फर्स्ट ज़ीरो या फिर नेगेटिव ज़ीरो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें। ठीक है, और ये इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा एक्चुअल में वही काउंट भी होगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहला इंडेक्स ज़ीरो का कौन सा है, यहाँ पर इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट होंगे, है ना। तो मुझे देखो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव नंबर्स भी मिल गया फर्स्ट पी से, है ना, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव नंबर भी मिल गया और यहाँ नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर भी मिल गया। ठीक है, तो बस मुझे क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट पी, ये रहा, है ना, और यहाँ पर फर्स्ट ज़ीरो, है ना, जो भी वेरिएबल का नाम रखना आप रख सकते हो, मैंने ये दोनों रखा है वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट पी ये नहीं है एक्चुअली में, आपने यहाँ पर एन माइनस भी करना चाहिए था आपको, एन माइनस फर्स्ट पी करोगे ना, याद करो लोअर बाउंड फर्स्ट पॉजिटिव का ये मिला था, इंडेक्स 5 मिला था ना, तो काउंट कैसे निकाला था हमने, एन माइनस 5 करके ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन माइनस जो फर्स्ट पॉजिटिव है, इससे आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव्स मिल गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या मिल गया, नंबर ऑफ़ नेगेटिव्स मिल गया। ओके, अब देखो ध्यान देना, जावा में एग्जैक्टली लोअर बाउंड और अपर बाउंड करके लाइब्रेरी फंक्शन है नहीं अवेलेबल, डायरेक्टली नहीं है, बट जावा में ये अवेलेबल है, बाइनरी सर्च लगाना अवेलेबल है, अरेज डॉट बाइनरी सर्च नाम का लाइब्रेरी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, बट क्या है ना, ये लिमिटेड है एग्जैक्ट सर्च करने के लिए, है ना, एग्जैक्ट मैच के लिए, बट हम यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढ रहे ना, हम ग्रेटर देन इक्वल टू ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं ढूंढ रहे कि इज इक्वल टू नहीं ढूंढ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ढूंढ रहे हैं। ओके, तो इससे अच्छा क्या है, सेफ साइड में खेलने के लिए आप नॉर्मल लोअर बाउंड का फंक्शन ही लिख दो, खुद से लिख दो। लोअर बाउंड का फंक्शन लिखना कितना ईजी है, देखो एक एल पॉइंटर यहाँ लेंगे, राइट पॉइंटर यहाँ लेंगे, नॉर्मल बाइनरी सर्च ही लिखूंगा मैं। ठीक है, मिड लिख लिया यहाँ पर, मिड इज इक्वल टू 0 + 6/2 दैट इज़ 3, ये आपको मिड मिल गया। ठीक है, तो ये आपका मिड है। ओके, तो मान के चलते हैं अभी आप सबसे पहला एलिमेंट ढूंढ रहे हो विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, लोअर बाउंड ऑफ 1 ढूंढ रहे हो। तो आप ये चेक कर लेना कि जो आपका 1 है ना, लोअर बाउंड 1 का ढूंढ रहे हो ना, तो क्या 1 से छोटा है ये, हाँ 1 से छोटा है, तो मतलब मुझे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। तो एल को मैं क्या करूँगा, मिड प्लस 1 कर दूंगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस से मिड निकालता हूँ, 4 + 6/2 यानी कि 5 आ गया, ये मिड आ गया। ठीक है, ये मिड आ गया। अब देखो ध्यान देना, मैं क्या ढूंढ रहा था, फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं चेक करूँगा कि क्या ये आपके 1 से छोटा है, नहीं। अब आपका मिड जो है वो 1 से छोटा नहीं है, मतलब 1 से बड़ा है, तो हो सकता है ये मेरा पहला नंबर हो विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर तो कर लूँगा कि हो सकता है पॉसिबली यही मेरा इंडेक्स हो, बट मैं लेफ्ट हैंड साइड जाके और ढूंढूंगा लेफ्ट हैंड साइड में कि हो सकता है और ऐसे नंबर्स हो जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, लेकिन 4 से लेफ्ट हैंड साइड में हो, और मुझे क्योंकि मुझे सबसे पहला नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, राइट को शिफ्ट करूँगा, राइट को इधर मिड -1 किया तो राइट यहाँ पर आ गया, लेकिन मैंने रिजल्ट में इंडेक्स 5 स्टोर कर लिया है। ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही तो ढूंढना था, लोअर बाउंड ऑफ 1 ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। तो पॉसिबली ये मेरा आंसर हो सकता है। तो रिजल्ट में मैंने मिड स्टोर कर दिया, बट मैं फिर भी लेफ्ट चला गया हूँ। अब देखो मेरा मिड क्या आया, अब मेरा मिड आया है 4 आया है, ठीक है। तो 4 में जो 0 है देखो वो मेरे टारगेट 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली मैं राइट हैंड साइड जाना चाहूँगा, तो एल को मिड +1 ले जाऊँगा। अब देखो एल क्रॉस कर गया आर को, एल इज़ ग्रेटर देन आर, तो मेरा बाइनरी सर्च यहीं पर रुक जाएगा। मेरे रिजल्ट में देखो इंडेक्स स्टोर्ड होगा सबसे पहले एलिमेंट का जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। इंडेक्स मिल गया, अब आप इसमें क्या करोगे, n माइनस कर देना, n माइनस जो भी आपका रिजल्ट इंडेक्स आया है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, 7 - 5 दैट इज़ 2। तो देखो इतना मेरा पॉजिटिव नंबर है, 2 एलिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली इसके बाद आप क्या करोगे, सेम फंक्शन लिखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना, लोअर बाउंड ऑफ 0, सेम फंक्शन लिखना। अभी मैं कोड करूँगा, वहाँ देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट सेम आपको भी करना है। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने किया था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी सेम काम करना है आपको, लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है। और अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, लोअर बाउंड C++ हो या जावा हो, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ log ऑफ n, है ना। तो ये इम्प्रूव्ड है, और ये इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो आपसे इतना ईजी सवाल करता है तो ही विल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ओके। या फिर फ़ोन इंटरव्यू का प्रॉब्लम हो सकता है ये, हाँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो फॉलोअप से सबसे पहले C++ में कर देते हैं, उसके बाद जावा में करेंगे। तो n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज निकाल लेते हैं पहले, और इंट फर्स्ट पॉजिटिव का इंडेक्स चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लोअर अंडरस्कोर बाउंड बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, और पॉजिटिव ढूंढना तो आई हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, 1। तो ये मुझे मिल जाएगा, और माइनस बिगिन ऑफ नम्स करूँगा तो इंडेक्स मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉजिटिव की जगह फर्स्ट अगर नेगेटिव का इंडेक्स ढूंढूंगा तो लोअर बाउंड बिगिन नम्स फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करना था, मैक्स ऑफ n माइनस फर्स्ट पॉजिटिव का अगर इंडेक्स कर दोगे तो टोटल कितने पॉजिटिव नंबर से वो निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट 0 या फिर 0 से जस्ट बड़ा सबसे पहला नंबर, अगर आपको उसका इंडेक्स मिल गया ना, इसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो कितने होंगे लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट, फर्स्ट n जो भी इंडेक्स का वैल्यू है उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का आपको काउंट मिल गया है, रन करके देखते हैं। We should be able to pass all the test cases. Let's see. सबमिट करते हैं। आई नो वीडियो लंबी गई है, इजी बहुत था प्रॉब्लम, बट आपको जितना सिखाऊं मेरे लिए उतना बेटर है ना, मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके जावा वर्जन पे, जहाँ पर मैं खुद का एक लोअर बाउंड फंक्शन लिखना चाहता हूँ। तो चलो जावा में करते हैं कोड, जावा में स्विच करते हैं, और ये तो पुराना वाला अप्रोच है, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो जावा में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट पॉजिटिव का आपको इंडेक्स चाहिए होता है, तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, अपना लोअर बाउंड लिख रहे हैं, अपना लोअर बाउंड, ठीक है। और उसमें मैं पास कर दूंगा नम्स। याद करो सबसे पहला हम क्या ढूंढते थे पॉजिटिव के लिए, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही किया था ना C++ में भी। तो यहाँ पर मैं 1 भेज देता हूँ कि सबसे पहला नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ढूंढना है। इंट फर्स्ट नेगेटिव अगर ढूंढना है तो इसके लिए भी अपना सेम लोअर बाउंड यूज़ कर लेंगे, वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ढूंढ लेंगे, नम्स ऑफ 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं कॉल करूँगा, ओके, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करें, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, याद करो आपके पास पहला पॉजिटिव नंबर का इंडेक्स है, तो n माइनस फर्स्ट पॉजिटिव करेंगे तो टोटल पॉजिटिव नंबर्स मिल जाएंगे, और आपके पास पहला ऐसे नंबर का इंडेक्स है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट
एन तो नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, फिर भी मैंने एन नाम का वेरिएबल ले लिया फर्स्ट, कुछ भी नाम आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो, फर्स्ट एन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। अब बस आपको क्या करना है, लोअर बाउंड वाला फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लोअर बाउंड का फंक्शन लिख लेते हैं। पब्लिक इंट लो, अपना लोअर बाउंड था ना, है ना, आप खुद का लोअर बाउंड लिख रहे हो। इसमें आप क्या पास कर रहे हो, इंट नम्स पास कर रहे हो, और इंट टारगेट है ये आपका, है ना। ठीक है, टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, 1 होता सकता है या तो 0 हो सकता है। ठीक है, अब हमेशा की तरह वही खानदानी टेम्पलेट, एल इज इक्वल टू 0, इंट आर इज इक्वल टू नम्स का जो लेंथ है, यानी कि नम्स डॉट लेंथ -1, है ना। ठीक है, और वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, इंट मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, है ना। इसको मिड हमने निकाल लिया। इसके बाद बस हमें क्या चेक करना पड़ता था कि अगर नम्स जो है मेरा, उसका जो मिड जो आपको एलिमेंट अभी दिखा है, अगर वो आपके टारगेट से छोटा है तो आपको तो राइट साइड भागना पड़ेगा, है ना। तो राइट साइड भागने के लिए क्या करते थे, एल इज इक्वल टू मिड +1 करते थे। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है दिस माइट बी माई आंसर, है ना। इंट रिजल्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें -1 डाल देते हैं अभी के लिए, सॉरी, है ना। और यहाँ पर असाइन कर देंगे कि हो सकता है सिंस ये नंबर जो है मेरे टारगेट से बड़ा है, तो हो सकता है ये पहला नंबर हो जो मेरे टारगेट से बड़ा हो। तो रिजल्ट में इस मिड को डाल देंगे, बट स्टिल आई वुड गो लेफ़्ट टू फाइंड कि और भी लेफ़्ट साइड में कोई नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा टारगेट है। तो आर इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, है ना। यहाँ रिजल्ट लिख दिया है मैंने। बट एक कॉर्नर केस देखो, अगर मान के चलते हैं हमारा टेस्ट केस ऐसा होता तो 0,0,0,0, ठीक है, मान लेते हैं आपका नम्स ऐसा होता। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो सबसे पहला पॉजिटिव नंबर आपको जो ढूंढना पड़ रहा है, पहला नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू -1 रह जाएगी, है ना, क्योंकि देखो रिजल्ट का वैल्यू यहाँ -1 है। और अगर आपने -1 भेज दिया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पी में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और आप देखो यहाँ पर n -1 कर रहे हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फर्स्ट पी में आपको उस केस में, सिंस आपको एक भी नंबर नहीं मिला, तो फर्स्ट पी में यहाँ नेगेटिव मत -1 मत भेजो, है ना, क्योंकि देखो n -1 करोगे तो बड़ा नंबर निकल कर आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेक डाल देना कि अगर रिजल्ट मेरा -1 रह गया इस केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, n माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो रिज़ल्ट में मैं n ही डाल देता हूँ ना, नम्स डॉट लेंथ डाल देता हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, आप रिज़ल्ट में देख रहे हो लेंथ ही भेज दिया आपने, n ही भेज दिया, तो n - n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 आना भी चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पर एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो ये कॉर्नर केस फंस सकता था, इसीलिए इसको हमने ध्यान से अलग से लिखा है लास्ट में। एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, देखो मैंने ये टेस्ट केस लिया भी था, सारे 0 लेकर, है ना। सबमिट हो गया है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।